नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आगे बढ़ेंगे, आज के मुद्दे की होगी बात, लेकिन जल्दी से आपको बता देते हैं रात 8 बजे सोमवार से शुक्रवार आपको देखना है जी न्यूज, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बहस का नया शो कसम संविधान की। वो मुद्दे जिनका सीधा सरोकार देश से है और जिन मुद्दों पर सियासत की जवाबदेही तय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए जुड़िए जी न्यूज के साथ रात 8 बजे सोमवार से शुक्रवार कसम संविधान की मेरे साथ। हिजाब है, लेकिन एक अपडेट के साथ, एक ट्विस्ट के साथ। हमारी लड़कियां हिजाब पहनती हैं तो किसी का क्या जाता है। सिर पर हिजाब डाल रखा है, अकल पर नहीं। देखना एक दिन हिजाब वाली लड़कियां, महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। और जब हिंदू लड़कियां चूड़ी मंगलसूत्र पहन सकती हैं तो मुसलमानों की बच्चियां हिजाब क्यों नहीं पहन सकती। ऐसे ही तर्क सुने हैं ना आपने पिछले कुछ दिनों में। तो अब चूड़ी मंगलसूत्र पर ही नहीं, पायल, बिछिया और साथ ही हिंदू दुपट्टे पर भी बैन लग गया है। घटना है तेलंगाना के आदिलाबाद की। टीपीपीएससी एग्जाम से पहले की तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर यहां देख पा रहे हैं। कहां की तस्वीरें हैं ये, एक बार फिर से दोहराते हुए, तेलंगाना के आदिलाबाद की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। उनसे कहा जा रहा है आपने जो दुपट्टा पहना है आप वो दुपट्टा उतारिए, और वहां पर विवाद नहीं होता है। वो मुस्कुराती हैं और दुपट्टा उतार भी देती हैं। ये 16 तारीख की तस्वीरें हैं। हम आपको ये बता दें, अब आप हाथ में से क्या उतारते हुए देख रहे हैं महिला को। हाथ में चूड़ी है और देखिए ये चूड़ी उतार कर वो दे देती हैं। यहां पर भी कोई विवाद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल मंगलसूत्र तक उतार दिया गया, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त यहां देख पा रहे हैं। फिर भी कोई विवाद नहीं हुआ। 16 तारीख की तस्वीरें हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं आदिलाबाद के विद्यार्थी जूनियर एंड डिग्री कॉलेज की एग्जाम सेंटर था ये। अब डिस्क्रिमिनेशन देखना है आपको। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। एग्जाम से पहले अभी हमने आपको क्या दिखाया कि हिंदू लड़कियों से मंगलसूत्र उतारते हुए आपने उन्हें देखा, चूड़ी उतारते हुए उन्हें आपने देखा। इसके अलावा पायल और बिछिया भी सब उतरवा दी गई, जैसा कि आप इस एक और तस्वीर में यहां पर देख पा रहे हैं। कैसे यहां पर पायल भी उतारी जा रही है वो आप देख सकते हैं। लड़कियों से ये कहा गया कि ये सब पहनकर आप एग्जाम नहीं दे सकती हैं। इसके लिए तर्क भी दिया गया, और तर्क ये दिया गया कि चूड़ियों में भला डिवाइस हो सकती है क्या, लेकिन उनकी चली नहीं। एग्जाम तो देना था, इसलिए लड़कियों ने वैसा ही किया जैसा कि उनसे कहा गया था। इसी सेंटर में अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं। मुस्लिम लड़कियों को किस तरह से एंट्री दी गई, क्या मुझे ये आपको बताने की जरूरत है इन्होंने इस वक्त क्या पहना हुआ है। थोड़ी देर पहले आपने देखा था दुपट्टा उतारना पड़ा था, पायल उतारनी पड़ी थी, मंगलसूत्र उतारना पड़ा था, और यहां आप क्या देख रहे हैं, यहां आप क्या देख रहे हैं, तो हिजाब के साथ, बुर्के के साथ यहां पर एंट्री की तस्वीरें आई। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बुर्का पहने लड़की एग्जाम सेंटर में दाखिल हो जाती है, बिना रोक टोक के अंदर जाने भी दिया जाता है। और यही तस्वीरें इस वक्त नए विवाद का विषय बनती जा रही हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। ये चिंताजनक है, क्योंकि ये तो हमारे संवैधानिक सोच और एक परीक्षा केंद्र की जो सिस्टम होना चाहिए उसके विरुद्ध जाता है। चाहती इस कॉलेज से, और कॉलेज के प्रिंसिपल से भी कि टीचर मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे, वो धर्म बताएंगे, धर्म में फर्क बताएंगे, बहुत गलत है। जब टीचर ही ऐसे करेंगे तो
स्टूडेंट पे क्या असर पड़ेगा? वो भी तो ऐसे ही करेगा ना कि ये हिंदू है इससे बात नहीं करो, ये मुस्लिम इससे बात नहीं करो। टीचर ने कहा कि कान तुम बस खोल के दिखा दो कि कहीं ब्लूटूथ का तो यूज़ नहीं कर रही हो। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं कान नहीं आपको दिखाऊंगी। और तो बोले कि ऐसे में तो फिर तुम एग्ज़ाम कैसे दोगी? तो वो लड़की काफ़ी क्रोधित हो गई और बोली कि ठीक है, मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, लेकिन अपना कान भी खोल करके नहीं दिखाऊंगी। हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना? बिकनी पहनना, वो भी पहनो आप, मेरे को इख्तियार, आपको इख्तियार है। तो ताल ठोक के आज की बड़ी बहस इन सवालों के साथ होगी कि हिजाब में एंट्री, चूड़ी और मंगलसूत्र फिर बैन क्यों कर दिया जाता है? एग्जाम में भी क्या अब हिंदू मुसलमान होगा? क्या परीक्षा में तुष्टीकरण वाली सियासत जैसे कि आरोप लग रहे हैं? बुर्का और हिजाब का हिंदू दुपट्टे से क्या माना जाए? हिंदू दुपट्टा आप अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन आप बुर्का और हिजाब अलाउ करते हैं, ये आरोप आप पर लगते हैं। तो भेदभाव के आरोप। एक एग्जाम में क्या दो नियम कायदे हो सकते हैं? ये सवाल भी यहां पर उठ रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर उन तस्वीरों को आपको देखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। बार बार इस बात को दोहराते हुए, आदिलाबाद का ये एग्जाम सेंटर, वहां पर क्या हुआ, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सवाल उठ रहा है कि एक एग्जाम में दो विधान यानी दो कानून या दो नियम कैसे चलाए जा सकते हैं? क्या परीक्षा में हिंदू मुसलमान बच्चों के बीच फर्क किया गया है, जो कि सवाल बार बार उठाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से झुमकों पर बैन है, मंगलसूत्र पर बैन है, चूड़ी पर भी बैन है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। आपने वो तस्वीर भी देखी थी पायल की, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक बार फिर से देख पा रहे हैं। दुपट्टा भी नहीं चलेगा, ये भी पाबंदी है। देखिए, अनुशासन अगर है तो हर किसी को उस नियम को मानना चाहिए। इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। इस पर किसी को किसी तरह की दुविधा नहीं होनी चाहिए। दिक्कत कहां आई? जब आपने वो तस्वीरें देखी जिसमें बुर्का या हिजाब पहने एंट्री दे दी गई, और फिर उसी सेंटर से ये भी तस्वीरें आई जहां पर ना चूड़ी अलाउ की गई, ना मंगलसूत्र अलाउ किया गया, ना पायल अलाउ की गई, दुपट्टा हटवा दिया गया। तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं, हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं लेफ्ट का पक्ष रखने के लिए। आपको ऐसे एसके दत्ता दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और एआईएम से वारिस पठान हमारे साथ हैं, यास्मीन फारूकी भी हमारे साथ है। वारिस पठान, सबसे पहला कमेंट मैं आप ही का चाहती हूँ। वैसे साहब बहुत कल्चरल डाइवर्सिटी की और फ्रीडम टू प्रैक्टिस कल्चर, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन, इन सब की बात करते हैं। जो तस्वीरें हैं इन पर आप ही का कॉमेंट। ये मेरा अभी भी ये मानना है कि देश संविधान पे चलेगा, और संविधान ने फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया है। और भी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है, आपको पता है दोनों जज की जो मुख्तलिफ राय आ चुकी है। मैटर को चीफ जस्टिस के पास भेजा है, अभी एक बड़ा बेंच बनेगा, वहाँ पे हियरिंग होगा, क्योंकि मुख्तलिफ राय में जस्टिस धुलिया साहब ने ये कह दिया था कि फ्रीडम ऑफ चॉइस है, एसेंशियल प्रैक्टिस है, जिसको जो पहनना है, अगर हिजाब तो पहन सकता है। तस्वीरें जरा फुल स्क्रीन चलाइए ताकि वारिस पठान ये तस्वीरें देख पाए। जो तस्वीरें आई हैं परीक्षा, देखिए, मेरा तो पहले से मानना था कि जैसे हमारे सरदार भाइयों को पगड़ी पहनने का अलाउड है, उसी तरह हमारी मुसलमान बच्चियों को जो चाहती है कि हिजाब पहनकर जाए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ने, तो उनको अलाउड करना चाहिए, क्योंकि वो उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस है। और ये हिजाब पहनना इस्लाम के अंदर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का एक पार्ट है, उसको अलाउड किया जाए। अब ये तस्वीर जो आप दिखा रहे हो कि किसी का झुमका निकाला, पायल निकाला, तो ये पूछना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मेरी निजी राय ये है, निजी राय ये है मेरी कि जो उसने भी किया तो इंक्वायरी करना चाहिए कि क्या जरूरत, क्यों ऐसा हुआ। सबको अपने अपने हिसाब से अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। अब एग्जाम सेंटर है, वहां पे क्या कानून उन्होंने बनाया था, क्या रूल था, किस लिए किसी ने कहा कि वहां पे कोई ब्लूटूथ लगा के चला गया था। जो मैंने पढ़ा आपके माध्यम से या देख रहा हूं, उसी के ऊपर मैं टिप्पणी दे रहा हूं, क्योंकि पूरा रिपोर्ट मेरे पास अभी आया नहीं है आदित्य जी। लेकिन मेरा फिलहाल यही मानना है इस वक्त भी कि मैं जस्टिस धुलिया साहब की राय से बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करी, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 की बात करी, जो इजाजत देता है कि मुझे क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, मेरा रिलीजन क्या परमिट करता है, उस हिसाब से लोग कर रहे थे। मगर भाजपा का टैक्टार, ये देखिए, भाजपा ने देश को हिंदू मुसलमान में तो डिवाइड कर ही दिया।
अब तो भाजपा ने देश को पराठा और रोटी में भी डिवाइड कर दिया। आदित्य जी, पराठा पे जीएसटी लगा दिया, रोटी पे नहीं लगाया। तो किस मानसिकता के तहत भाजपा सरकार देश को ले जाना चाहती है, बताइए आप। इतने वर्षों से आप में हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, हम सेक्युलरिज्म, डाइवर्सिटी, सेक्युलरिज्म की बात करते थे। आज का माहौल देखिए किसने बनाया। तेलंगाना में तो भाजपा की सरकार है नहीं, तेलंगाना में तो भाजपा की सरकार है नहीं ना। जो भी है तेलंगाना में केसीआर की सरकार है, तो जो भी किया है, क्यों किया है, क्या हुआ, इसकी तो जांच पड़ताल होगी ना। मेरा मानना ही है, मैं तो अपनी निजी राय बता रहा हूं ना मैडम, मैंने तो इसको अभी तक देखा नहीं कि ऑर्डर क्या आया है या किसके खिलाफ कोई केस हुआ या नहीं हुआ है। मुझे तो जो आप बता रहे हैं उसी से मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ चॉइस इज गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और हर इंसान को अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस, अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। तस्वीरें हैं, हमारा भी यही मानना है। पहले से आपको इन महिलाओं के अधिकार संकट में नजर आ रहे हैं, खतरे में नजर आ रहे हैं आपको? क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत बहस की है, कई शोज में आप रहे हैं। वारिस पठान, आज वो रोष और आक्रोश दिखाई नहीं दिया जो अक्सर दिखाई देता है। आप क्या चाहते हो, मैं चिल्ला पुकार करके आपसे डिबेट करूं या प्यार मोहब्बत से? रोष और आक्रोश का मतलब चिल्ला पुकार तो नहीं होती है। नहीं, मैं आपसे इसीलिए तो पूछा कि इनके अधिकार खतरे में आपको दिखाई दिए या नहीं दिए? मैं चाहता हूं कि मेरे देश भारत की हर नारी को इक्वल अधिकार मिले, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, हमारी हिंदू बहन हो, हर नारी को सम्मान मिलना चाहिए। मगर भाजपा दे रही है क्या नारी को सम्मान? अभी आप मेरे को बोलना नहीं कि वारिस भाई आप टॉपिक से हट गए। बिल्किस बानो के कातिलों को देखो रेमिट करके छोड़ दिया गया 11। अरे जब सीबीआई ने कहा कि मत छोड़ो, सीबीआई कोर्ट ने कहा कि मत छोड़ो, मोदी जी ने छोड़ दिया। और आज मोदी जी सुबह भाषण दे रहे थे कि भारत देश बहुत तरक्की कर लिया है, पहले हम तोते छोड़े जा रहे थे, फिर अब हमने चीता छोड़ दिया। अरे मोदी जी, आपने चीता तोता छोड़ो, आपने तो रेपिस्टों को छोड़ दिया देश के अंदर, बलात्कारियों को छोड़ दिया आपने देश के अंदर, जो 11 लोगों का बलात्कार कर दिए, 3 साल की मासूम बच्ची का सर पत्थर से फोड़ के मार दिया, प्रेग्नेंट वुमन बिल्किस बानो का बलात्कार कर दिया। ऐसे दरिंदों को आपने छोड़ दिया। ये बलात्कार हुआ था जिस वक्त मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के 2002 में, और ये दरिंदर छूटे जिस वक्त मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के। तो मोदी जी के राज में सब हो रहा है। फर्क आ गया, अब आक्रोश भी आ गया, रोष भी आ गया, आक्रोश भी आ गया और रोष भी आ गया। आवाज तो बहुत निकलेगा आदित्य। नहीं, आक्रोश और रोष अब दोनों आए। तो मैं फिर वापस उस सवाल पर जाती हूं। देख रही है मेरी बात को, समझे। मैं आपकी बात, सर आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं। सुनिए वारिस पठान, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं महिला अधिकारों की बात हो, बिल्किस बानो हो या कोई और महिला हो, मैं उन महिलाओं की भी बात कर रही हूं जो इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं एग्जाम सेंटर पर जहां भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। मैं उन महिलाओं की भी बात कर रही हूं। मैं उनसे भी बात कर रही हूं जो हिजाब के मामले में कहते हैं कि माइनॉरिटीज के अधिकार खतरे में है। मैं उनकी भी बात कर रही हूं। मैं सबकी बात कर रही हूं, मैं सिलेक्टिव बात नहीं कर रही। यास्मीन फारूकी, ये जो तस्वीरें हैं मैम, इन पर आपका क्या सोचना है? अफसोस है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस तरह, मतलब बेइज्जती करना। आप यकीन करिए कि मुझे तकलीफ़ हो रही है कि कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है और चूड़ियाँ उतरवाई जा रही हैं और पायल उतरवाई जा रही है। कोई ये ज़ातियत है और ये ज़ातियत में दखल है। वो कोई भी हो, मैं किसी गलत को सही नहीं कह सकती। चलिए से कमेंट प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना वारिस पठान जी, बात पूरी कर लीजिए। यास्मीन फारूकी जी, यास्मीन आवाज जी नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, ऑडियो फिक्स करा दीजिए जल्दी से। रिएक्शन प्रेम शुक्ला आपका। ये कह रहे हैं इस देश में हिंदू मुसलमान तो बीजेपी करा रही है। वो बात और है कि आदिलाबाद तेलंगाना बीजेपी रूल नहीं है, लेकिन इनका आरोप यही है कि आपने सब खाने की चीजों तक में आपने हिंदू मुसलमान कर दिया। ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हमने तो नहीं किया, लेकिन ये किस तरह से लगातार दोहरे मानदंड अपनाते हैं यह तो आप सामने देख रहे हैं। इनका श्रीमान वारिस पठान की पार्टी AIMIM जो है वो TRS की समर्थक है। वो गठबंधन में रहते हैं एक दूसरे के, और वहां पर जानबूझकर स्वयं को के चंद्रशेखर राव निजामुल मुल्क समझ रहे हैं, और वहां पर निजामशाही लागू करके हिंदू महिलाओं का, जो हिंदू महिलाएं सुहागन होती, मंगलसूत्र जब महिला धारण करती है तो जब तक उसका सुहाग सजीव है तब तक वह मंगलसूत्र नहीं उतारती।
तो इस तरह से उसके सुहाग को, उसको वैधव्य योग प्राप्त हो, इस तरह का अपमान किया गया। बिछिया पायल ये सुहाग के सामान नहीं है। सिर्फ ये बिछिया पायल इसलिए नहीं पहन लेते, बल्कि ये सनातन परंपराओं के अनुकूल मंगलसूत्र, बिछिया पायल, ये श्रृंगार जो हैं ये उसके सुहाग से जुड़े हुए हैं। तो हिंदू महिलाओं के सुहाग के सामानों को उतरवाना, और वहीं पर आप जो है दूसरी तरफ बुर्काधारी, अगर आपको नकल का भय है, मान लीजिए आप क्यों उतरवा रहे हैं? मंगलसूत्र उतरवाने का परीक्षा केंद्र पे आपका उद्देश्य क्या हो सकता है? नकल का भय। पायल से नकल हो जाए, नहीं हो, पायल से नकल हो जाएगी, मंगलसूत्र से नकल हो जाएगी, और बुर्का पहनकर कोई जाएगी तो नकल नहीं करेगी। यानी हिंदू जो है वो नकलची है, हिंदू बेईमान है और मुसलमान ईमानदार है। ये ओवैसी के समर्थन पर चलने वाले केसीआर का मानना है। और हर बात पर ओवैसी देश को संविधान सिखाने निकल पड़ते हैं। यहां पर कहां गायब हो गए भाई? उनकी बोलती क्यों बंद हो गई? एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया? इसका सीधा मतलब है ये दोगलापन है, और एमआईएम का यह दोगलापन बारंबार हर बार जाहिर होता है। एक बार गणपत बप्पा मौर्य बोलने पे किस तरह से माफी मांगनी पड़ी थी वारिस पठान को, ये तो आप जानती ही हैं। तो जिन लोगों का संविधान की दुहाई तो उठते बैठते देंगे, लेकिन हरकतें तालिबान की करेंगे, तो ये तालिबानवादी हैं। ये तालिबानवादी ही लोग, केसी चंद्रशेखर राव निश्चित तौर पर संविधान नहीं, तालिबान को मान रहे हैं कि आप बुर्का पहन के जा सकती हैं, लेकिन सुहाग का सामान नहीं पहन के जा सकती, आप मंगलसूत्र पहन के नहीं जा सकती, पायल पहन के नहीं जा सकती, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं, आज कहां एक भी ट्वीट देखा नहीं। मैं तो संविधान की बात कर रहा था कि संविधान में फ्रीडम ऑफ चॉइस का अधिकार दिया, आर्टिकल 14 की बात किया, 19 की बात किया, मगर वाकई में आज बड़ा ये लग रहा है, प्रेम शुक्ला आपको भी बुरा लग रहा है, वैसा है मुझे भी बुरा लग रहा है कि किस तरह गेट पे किसी बच्ची को बोला दुपट्टा निकाल या हार निकाल, बूंदा निकाल, मंगलसूत्र निकाल, कितना बुरा लगता है। वैसा ही बुरा लग रहा था उस दिन प्रेम शुक्ला, जिस दिन एक मुसलमान महिला को गेट पे खड़ा किया और उससे जबरन कहा गया कि तेरा हिजाब उतारो। उसका हिजाब उतारा गया पब्लिक के बीच में, पब्लिक के सामने, उसके बाद उसको एंट्री दी गई। सुनिए प्रेम शुक्ला, बुरा लगता है ना, दिल को चोट पहुंचती है कि किसी महिला की प्राइवेसी के अंदर उसका उल्लंघन हुआ है। जस्टिस बुलिया ने कहा कि सुनिए कर्नाटक हाईकोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया है प्रेम शुक्ला। जस्टिस गुप्ता को पढ़ते समय आपकी आंखों की रोशनी है। मैं चाहूंगा आज का जो आपका बयान था, आप एक ही क्यों कोट कर रहे हैं? जरा कर्नाटक हाईकोर्ट को भी कोट कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज तब आपका बयान बताया जाए को भी कोट कर दीजिए, आपके बयान को पूरा बताया जाए कि आप सिलेक्टिव कोटेशन करते हैं ना, यही दोगलापन है साहब। ये आपका जो सिलेक्टिव कोटेशन है कि हमारे को जो मन में आएगा वो सिलेक्ट करके जो सूट करेगा वो कोट करेंगे, ये जो वृत्ति है ये दोगलेपन का प्रमाण है जनाब। वारिस पठान, अब देखिए प्रेम शुक्ला जी, मैं इतनी अच्छी बात कर रहा था, आपने बीच में बोल के बता दिया लोगों को कि आपके पास तर्क नहीं है, जब आपके पास तर्क नहीं है तो उनका कमेंट पूरा हो जाने दीजिए। मैं ये चाहूंगा, वारिस पठान बात पूरी कीजिए। मैं ये चाहूंगा अदिति जी कि आज जितनी बात प्रेम शुक्ला ने कही ना मंगलसूत्र तिलक के बारे में, इनका बयान रिकॉर्ड करके रखा जाए, ताकि जब हिजाब पे मसला आएगा, हिजाब की डिबेट पर, तब मैं चाहूंगा इन्हीं का बयान सुनाया जाए, और सिर्फ वहां से वर्ड बुंदू तिलक मंगलसूत्र हटा दिया जाए, उसकी जगह हिजाब रख दिया जाए, तब समझ में आएगा। सुहाग का लक्षण है महाराज, आपका बुर्का सुहाग का लक्षण है, हिजाब जो है मंगलसूत्र सुहाग का लक्षण है। बात पूरी कर दीजिए सर, मुझे और गेस्ट का भी एक कमेंट लेना है प्लीज। वारिस पठान 40 सेकंड्स, बात पूरी कर लीजिए अपनी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, चॉइस घर से निकल के कॉलेज के दरवाजे तक खत्म नहीं हो जाता। ये घर कॉलेज के अंदर भी चलता है, स्कूल के अंदर भी चलता है। ये जरा पढ़ लो जस्टिस धुलिया के जजमेंट को, और थोड़ा अच्छे किसी हिंदी सलाहकार से पूछ के उसका इंटरप्रिटेशन भी बराबर से पढ़ लिया करो शुक्ला जी, तब जाके इस तरह की आपत्ति नहीं आएगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है मेरा ना, इसलिए बोलते थे कि देश के टुकड़े मत करने की कोशिश करो बीजेपी वालों। ये देश सेकुलर टूरिज्म की दुआई देता है, गंगा जमुना सरस्वती तहजीब का गवाही देता है। हमारा देश मत कराओ हिंदू मुसलमान, क्या जरूरत थी किसी मुसलमान लड़की को हिजाब पे टोकने की? बरसों से पहनते आ रहे थे, कोई तकलीफ नहीं हुई। चंद वोटों के लिए हिजाब बैंड। कर्नाटका में किसकी सरकार थी? कर्नाटका में तो भाजपा की सरकार थी, जैसे हिजाब का मसला शुरू हुआ, वहां का क्यों नहीं बोलते आप? खुद जी न्यूज पर उन्होंने कहा था कि ये जो गंगा जमुनी तहजीब है अब तो ये म्यूजियम में है। जी न्यूज से कहा उन्होंने,
अब क्या कर, देख वही तो बात हो रहा है ना, ये लोग डाल देना बीजेपी म्यूजियम में। अरे आदित्य जी पराठा मत मंगाना होटल में, आप पराठा मंगाओगे तो जीएसटी लग जाएगा, रोटी मंगाओगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। इन्होंने पराठे रोटी को बांट दिया, हिंदू मुसलमानों को बांट दिया, जाति धर्म के नाम पे सोचते कि पूरा देश चलेगा। चलेगा क्या? अरे ये कुछ बोलते कुछ है, करते कुछ और है। अरे गरीबों को छोड़ दिया खुली फिजाओं में घूमने के लिए, डबल स्टैंडर्ड होगी। अरे आदित्य जी मुझे बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर सेलेक्टिवली कोट किया जाएगा वारिस पठान तो भी दिक्कत होगी और सवाल उठेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को कभी आप सेलेक्टिवली कोट नहीं कर सकते आदित्य जी। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो भारत का आईन है, डिबेट में हिजाब को लेकर आप इतने मुखर हैं, आप पे भी लगता है, मेरे पे भी लगता है। इक्वालिटी, आपको गुस्सा नहीं आया? आपको गुस्सा नहीं आया? देखो नहीं, मैंने पहले भी आर्ग्यू किया था। सुनिए गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है उन लोगों के ऊपर जो भगवा शाल पहन के चले गए थे और एक निहत्ती लड़की के सामने खड़े हो गए थे, चिल्ला रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, और वो लड़की अकेली खड़ी होकर उनको जवाब दे के गई थी। मुस्कान जिसका नाम था, जो स्कूटर लेके आई थी और अपना पेपर सबमिट करने के लिए। गुस्सा तो उस वक्त भी आया था मुझे उन लोगों के ऊपर जिन्होंने एक निहत्ता लड़की के साथ ये किया था। मगर सुनिए ना, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए आपके डिबेट में। और आप जस्टिस गुप्ता का जजमेंट एक बार फिर से पढ़िएगा, अनुशासन को लेकर उन्होंने क्या कहा था। अनुशासन कहां सिखाया जाएगा और कैसे सिखाया जाएगा? आज सवाल इस पर नहीं है कि क्यों उतरवा दिया गया, लेकिन यहां सवाल यह है कि सेलेक्टिवली क्यों उतरवा दिया गया, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए और उस सवाल का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। यास्मीन फारूकी, जल्दी से कमेंट आपका, विवेक श्रीवास्तव, उसके बाद एसके दत्ता, जल्दी प्लीज। देखिए अदिति जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि मुझे बिल्कुल तकलीफ हुई है इन चीज़ों से, मुझे कभी अच्छा नहीं लगता, ना मुझे कोई इसमें तारीफ नज़र आती है। लेकिन यहाँ वही है ना कि बस एक शेर में एक बात कह देती हूँ आपसे कि यूं भी कभी महसूस कर क्या है बिखरने की कसक, यूं भी कभी बाजी सजे शीशा तेरा पत्थर मेरा। जी जल्दी से एक कमेंट विवेक श्रीवास्तव आपका। एसके दत्ता। आदित्य जी, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात 3-4 मुद्दों पे है। पहली बात यह है कि जिस तरह का पक्षपात तेलंगाना सरकार ने किया है, खास करके हिंदू महिलाओं के साथ मंगलसूत्र उतारना, फिर चूड़ियां उतारना, बिंदी उतारना, ये किस तरह की नीति है? क्या बिंदी उतारने से क्या मतलब किसी सेंटर के अंदर फुल प्रूफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म हो जाएगा और बिंदी ना उतारने से फुल प्रूफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म धूमिल हो जाएगा क्या? मंगलसूत्र हर कोई जानता है कि किसी शादीशुदा महिलाओं के लिए, हिंदू महिलाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, और कोई भी हिंदू महिला मंगलसूत्र कभी नहीं उतारती है, शादीशुदा महिला। तेलंगाना सरकार को इतना भी चीज पता नहीं है क्या? उसके साथ साथ जहां पे ये घटना हुआ है, आदिलाबाद के आसपास का इलाका, वो बहुत ज्यादा संवेदनशील इलाका है, बहुत सेंसिटिव इलाका है, सुपर सेंसिटिव इलाका है। जिस हिसाब से ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, वहां पे किसी तरह का भी वायलेंस हो सकता था या फिर सोशल डिसऑर्डर हो सकता था, लोगों का आक्रोश जाग सकता था। उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? तेलंगाना सरकार खुद होती। इसके साथ साथ आपने देखा होगा पहले इन सब एरिया पे ही हिजाब पहन के बहुत सारे आतंकवादी पकड़े गए हैं, हिजाब के लिबास में पहले। तो जब आप किसी भी महिला को हिजाब के साथ इजाजत देते हो बिना सिक्योरिटी चेकिंग के, कहीं पर भी अगर कोई आतंकवादी हमला अगर हो गया होता तो कौन जिम्मेदार होता? मेरा गुजारिश रहेगा कि इसके पीछे मकसद क्या था इस तरह का नीति अपनाने का? पुलिस प्रशासन ने सरेआम किया है ये सब चीजें, और वहां की एसपी ने खुद माना है एक एनआईए जांच होनी चाहिए इस पे। भारत ठीक है, 2 जवाब है, पहले यास्मीन फारूकी फिर वारिस पठान। मैं अभी जो बोल रहे थे, मैं वही बात एक बार पहले भी शायद किसी ने कही थी, तो बहुत पकड़ी गई थी कि वहाँ वायलेंस हो सकता था, वहाँ ये हो सकता था। एक बार शायद मस्जिद के बारे में ये बात आई थी तो बहुत हाहाकार मचा था। तो आई थिंक इस तरह की बातें जो ये कह रहे हैं वो बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। और दूसरी बात ये कि तेलंगाना में तो अभी मैंने ये सुना था कि एक मस्जिद की दीवार तोड़ के ट्विटर पर देखा था कि लोग घुस गए और वहाँ रख। तो ये तेलंगाना की क्या कहानी है? मेरे तो समझ में नहीं आ रही कि किस तरफ क्या चल रहा है, किस तरफ बोला जा रहा है। और अगर
वहाँ पे वो हुआ है तो मुझे यकीनन वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैं हिजाब के लिए कहती हूँ कि वो उसके फेवर में हूँ मैं, और अगर कोई लड़की ओढ़ना चाहती है तो उसे ओढ़ने देना चाहिए। लेकिन अदिति, आपसे ज़रूर ये कहूँगी कि यहाँ पे वही सवाल आएगा जो आप बार बार कह रही थी कि ड्रेस कोड ड्रेस कोड ड्रेस कोड, तो अब बात वहीं आई ना कि पर यही कह रहे थे कि जब उन चीज़ों की इजाज़त है तो इनकी भी हो जाना चाहिए। तो बात फेवर की नहीं है, बात वहीं आके अटकती है कि आपने इतनी गंदगी फैला दी है कि अब सबकी तरफ से गंदगी आने लगी है। नहीं मैम, यहाँ पर जो सवाल है, सवाल उस तस्वीर पर भी है जब आप बुर्का और हिजाब पहनकर जाने देते हैं और जो हिंदू लड़कियां आती हैं उनके जो चूड़ी हैं या उनके जो मंगलसूत्र हैं और उनकी जो पायल है वो उतरवाई जाती है। ड्रेस कोड सुने मैम, सिर्फ आपके लिए नहीं, सारे पैनलिस्ट के लिए कह रही हूँ। एक बात, ड्रेस कोड तो फॉलो करना होगा, उस पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता, उस पर मजहबी डिस्काउंट नहीं मांगा जाना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने जो बातें तय कर दी, जो ड्रेस कोड तय किया, वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। इस पर कोई सवाल नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अगर आपको यह लगता हो कि ड्रेस कोड की बात सिर्फ हिजाब में की जा रही है, जी नहीं, ड्रेस कोड की बात अनुशासन में की जा रही है, और अनुशासन हिंदू और मुसलमान का फर्क नहीं करता है। वारिस पठान। देखिए, अभी अदिति जी मैं सुन रहा था दत्ता जी को, राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे थे कि हिजाब रोकना चाहिए क्योंकि हिजाब पहनने से आतंकवादी गतिविधियां होती है, वो भी सोचना चाहिए। तो मैं जरा पूछना चाहूंगा कि बताइए कितने हिजाबी औरतों ने बम ब्लास्ट कर दिए भारत देश के अंदर, किसने हिजाब पहन के बुरखा पहन के कितने बम ब्लास्ट कर दिए भारत में, जरा बताइए। उसके सामने मैं आपको बताऊंगा, पकड़े गए हिजाब, सुनिए, उसके सामने मैं बताऊंगा, पकड़े गए हिजाब में, आतंकवादी पकड़े गए हैं हिजाब में, जो कहीं ना कहीं पे विस्फोट करने की कोशिश किया था। आतंकवादी चलिए बताइए, कौन सी लेडी पकड़ाई आतंकवादी हिजाब पहनकर, मुझे नाम तो बताओ। अरे हमको ज्ञान दो, ज्ञानी ज्ञान दो ना। अरे ज्ञान। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इस तरह का पक्षपात क्यों कर रहे हैं आप? कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था? सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस, वन ऑफ द जस्टिस, इन्होंने ठेका ले रखा है कड़वी बातों का। जस्टिस गुप्ता की डिसीजन आपने पढ़ा नहीं है क्या? मेरा टर्न है, मेरे को बोलने नहीं देंगे आप। एक सेकंड एसके दत्ता, वारिस पठान, मैंने आपसे पहले भी ये बात कई बार कही, सुनिए ध्यान से। यहाँ जब ड्रेस कोड की बात हो रही है तो सुन लीजिए ना, वारिस पठान, बहुत मौका दिया विक्टिमहुड ने, विक्टिम कार्ड ने। सुनिए ध्यान से, हिजाब पर पाबंदी है कि इस देश में एजुकेशनल, कर्नाटक के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात होती है हिजाब की। ये स्वीपिंग जनरलाइजेशन क्यों आ जाता है? हिंदुस्तान में क्या हिजाब पर पाबंदी है क्या पाबंदी हिंदुस्तान में हिजाब पर? देखिए, अभी बताता हूं मैं फिरकाबंदी कैसा है। इन्होंने कहा, ये राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियां होती है हिजाब पहनने से। मैं बताता हूं, आतंकवादी गतिविधियां भगवा पहनने से साध्वी प्रज्ञा ने करी है, जिसके नाम पे मोटरसाइकिल था, मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, लोग मर गए, वो जेल गई। आज साध्वी प्रज्ञा को भाजपा ने रिवॉर्ड दिया, मेडल दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। ये होती है आतंकवादी गतिविधियां। कौन करता है? हम लोग ऑब्जेक्शन लिया कि आपने बोला था उसको तो बना दिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया उसको। कौन से? आप सुनिए कर्नाटका की बात सुनो। अरे अभी बोलने नहीं देगा तो कैसा चलेगा? अरे सुन बाबा, सुन। आतंकवादी उसको नजरअंदाज करेंगे आप? कौन पकड़े गए थे? आप नजरअंदाज करेंगे? कौन पकड़े गए थे? कौन पकड़े गए थे? पकड़ में आए थे या नहीं? कौन पकड़े गए थे? आतंकवादी। अरे कौन पकड़े गए थे? नाम तो बताओ ना, नाम नहीं मालूम है। अरे कौन सा विशेष एक्स्ट्रा है, आप समझ में नहीं आता। असम में पकड़े गए थे ना, कर्नाटक में पकड़े गए थे पहले ना, आतंकवादी ना, आत्मघाती हमला करने के लिए पकड़े गए थे। यस और नो? बाहर आई और अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? समझ में? प्रेम शुक्ला से जवाब लेने के लिए सुनिए ध्यान से। नाम बताओ, नाम वारिस पठान, मुझे आपको, मैं निजी टिप्पणी करती नहीं हूँ, आप खुद लॉयर हैं जी। आरोप होने में और कॉन्विक्ट हो जाने में अंतर होता है जी। मुझे उम्मीद है आप इस अंतर को समझते होंगे। नहीं, इस अंतर को आप समझते होंगे, मैं ये अरे समझ रहा है, पूरा देश समझ रहा है। हाँ, बिल्कुल समझना चाहिए, पूरा देश बिल्कुल समझना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए। मैं कह रही हूँ बिल्कुल समझना चाहिए इस देश को।
और ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति, मुस्लिम, सुन लीजिए आप मुझे ही नहीं बोलने दे रहे हैं, बहुत बढ़िया इस डिबेट में आप मुझे ही नहीं बोलने दे रहे हैं। आप कितनी बार बिल्किस बानो का जिक्र करेंगे और मुझे कितनी बार ये कहना पड़ेगा कि ये गलत था? कितनी बार जाइए कोर्ट में, सुनिए आप मुझ में क्या फर्क है, सुन लीजिए ध्यान से, कोर्ट जाइए, दिलाइए उसे इंसाफ, क्यों नहीं दिलाते? दिलाइए ना इंसाफ। सिर्फ डिबेट के लिए रखा है बिल्किस बानो को, सिर्फ डिबेट में रहेगी बिल्किस बानो, सिर्फ डिबेट में, डिबेट से बाहर नहीं जाएगी। आप जाइए ना, दिलाइए इंसाफ। किसने रोका है? का नाम आएगा आपसे। आप क्या हुआ? ट्रैक क्यों चेंज कर रहे हैं? आप लड़िए ना, लीजिए लड़ाई, लड़ने के लिए तैयार हैं आप। सिर्फ यहाँ पर बातें करेंगे, डिबेट में बातें करेंगे आप। ऐसे नहीं बात होती है सर, ऐसे नहीं, सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप। लड़ाई लड़िए, दिलाइए इंसाफ। किसने रोका है आपको? किसने रोका है आपको? अदालतें बैठी हैं इस देश में, जाइए और लड़िए वहां पर। क्यों नहीं लड़ते आप? दिलाइए इंसाफ, दिलाइए ना, क्यों नहीं दिलाते आप इंसाफ? अगर इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो सिर्फ राजनीति करने के आरोप लगेंगे आप पर, सिर्फ राजनीति करने के और सिलेक्टिव होने के भी ये आरोप आप पर लगेंगे। प्रेम शुक्ला से जवाब ले लीजिए, आपने एक सवाल उठाया था, उसके आगे सियासत कैसे हो रही है उससे जुड़ा हुआ एक रिएक्शन में दिखाऊंगी। प्रेम शुक्ला जी 40 सेकंड सर प्लीज। जी पहली बात, अब वारिस पठान आप सुन लीजिए, वारिस पठान आप सुन लीजिए, वो आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे थे मेरे कहने के बाद, अब आप भी इंटरप्ट नहीं करेंगे प्लीज। सिर्फ एक आवाज मुझे चाहिए प्रेम शुक्ला की। अदिति जी मैं बात रखूं? बोलिए अदिति जी मैं बात रखूं, मुझे जी लगता है वारिस जी सुनेंगे। अभी वारिस जी ने पूछा कि हिजाब पहनकर कौन आतंकवाद में शामिल हुआ। 2003 में मुंबई बमकांड में मरोल की रहने वाली फहमीदा, वो हिजाब पहनकर उन्होंने मुंबा देवी में ब्लास्ट किया और हिजाब ताकि उनको पहचाना ना जा सके इसलिए टैक्सी में बैठकर गई और कन्विक्ट हुई। वो उनको ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2012 में कन्विक्ट किया। एक कन्विक्टेड केस आपको बता रहा हूं, लेकिन इसके आधार पर आप किसी के हिजाब पर बैन नहीं लगा सकते। लेकिन गणवेश के आधार पर अगर कहीं गणवेश निर्धारित है, अगर कहीं गणवेश निर्धारित है विद्यालय का, तो वहां उस गणवेश को न पहनकर कोई घूंघट पहन के न कोई जा सकता है, न हिजाब पहन के कोई जा सकता है। ये कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी कहा है और यही लगभग जजमेंट जस्टिस हेमंत गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में, जो उस बेंच के सीनियर जज थे, उन्होंने भी अनुशासन की बात की। दूसरी बात, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आदिलाबाद में कर्नाटक का बदला लिया जा रहा है क्या? ये कहना चाह रहे हैं क्या? अगर पठान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आदिलाबाद में मुस्लिम महिलाओं को बुर्के में बैठने दिया गया और हिंदू महिलाओं का जो है उनका मंगलसूत्र उतार कर हिंदुओं को जानबूझकर अपमानित किया, यही बात जो है यास्मीन की बात से भी जो शेर उन्होंने सुनाया उसका भी यही संकेत था और यही संकेत वारिस पठान दे रहे हैं। तो इसका ये संकेत जा रहा है कि आप हिंदुओं को जहां पर भी सेकुलर सरकार होगी वहां हिंदुओं को अपमानित करेगी। ठीक है सर, जवाब लीजिए। यास्मीन फारूकी मुस्कुरा रही, उनका जवाब ले लीजिए। आप हमेशा गलत समझते हैं, यही तो बीजेपी वालों की प्रॉब्लम है, सही बात को सही तरीके से समझने चाहते ही नहीं है। आप इतनी बड़ी बोलती हैं इसलिए और मुस्कुरा रही थी, आप अंदर से फूल के कुप्पा हो रही थी। तो वाह वाह वाह, आज तो हिंदुओं का भी उतार लिया है मंगलसूत्र, तो यह आपकी प्रसन्नता दिख रही थी। मेरी अदिति मैं बोलूं? आपने मुझे कहा था बोलने, भाव स्पष्ट। मुझे बड़ा अदिति इस वक्त अफसोस हो रहा है कि शुक्ला जी ने मेरे पहले वर्ड्स नहीं सुने। जब पहला वर्ड मेरा था, जो पहली मेरी लाइन थी, वो ये थी कि किसी भी औरत की बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। मुझे अफसोस है कि इनके दिमाग के जो फतूर और गंदगी है वो खत्म नहीं होंगी। मैं खुश होंगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। गंदगी आपके दिमाग में, आप लोगों की आदत है। हलाला वाली गंदगी जो है घुसी हुई है आप लोगों के दिमाग में। बात पूरी हो जाने दीजिए सर, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया आपको, एक बार इंटरप्ट नहीं किया। नहीं आदिति जी, मैं इस तरह की गंदी जबान बोलने वाले लोगों को कभी जवाब ही नहीं देती हूँ। मैं आपको, आपके शुक्ला जी बहुत शुक्रिया आपकी इज्जत अफजाई का। आज साबित कर दिया, आज आपने साबित कर दिया कि आप औरतों की कितनी इज्जत करते हैं, कितनी तकलीफ हो रही है आपको, और आप इतनी, आपसे शायद बहुत बड़ी औरत को आप बेशरम और इस तरह नहीं। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। मैं बदतमीजों से बात नहीं करती सर। प्रेम शुक्ला जी प्लीज उन्हें बोलने दीजिए, निजी टीका टिप्पणी नहीं सर। नहीं, मेरे बारे में बकवास किया जा रही है। सुनिए ना आप एक सेकंड, निजी टीका टिप्पणी नहीं, सारे पैनलिस्ट को कह रही हूँ मैं, लेकिन अभी आप उन्हें बोलने दीजिए प्लीज, अभी उन्हें आप बोलने दीजिए। आपको वापस मंच मिलेगा, आप अपनी बात फिर रख लीजिएगा सर। बोलने के लिए बुलाया आप सबको। यास्मीन जी बात पूरी कीजिए। सो सॉरी अदिति,
अदिति सॉरी, मैं शुक्ला जी की बात का जवाब देना पसंद नहीं करती। आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, वारिस पठान। दो चीज मैं बोलूंगा। मैं जब बोल रहा था आदित्य जी तो बीच में 2 मरतबा शुक्ला जी और ये त्रिपाठी, ये कोई नया राजनीतिक विश्लेषक के बीच में बोल रहे थे। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा और लोग अगर बीच में बोलना चाहते हैं तो आप इनकी बात सुन लीजिए, मैं खामोशी से सुनूंगा आदित्य जी आपके प्रोग्राम में बैठना मुझे बहुत अच्छा चलिए मुद्दे पर आप इनको सुन लीजिए, वरना अगर मैं बोलूंगा मुद्दे पर आ जाइए ना सर, और अगर ये 2 दिन बीच में बोलेंगे मैं तय कर लूंगी। चलिए बताइए। मुद्दे पे ही बात कर रहा हूं मैं तो अच्छी खासी बात बता रहा था कि जिस बेटी को पहनना चाहे हिजाब वो हिजाब पहन सकती है, जिसको सिंदूर लगाना चाहे सिंदूर लगा सकती है। संविधान ने इजाजत दिया है, आर्टिकल 14, 19 फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करता है। और बीजे इमैनुअल का जजमेंट स्क्वायरली सेज अबाउट थिंग, पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि संविधान के दायरे में रहकर अपने को सब काम करना है। तो जिसको हिजाब पहना वो भी उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जिसको सिंदूर लगाना है, मंगलसूत्र पहनना है, वो भी उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस है। और जिस सरदार भाई को हमारे पगड़ी पहनकर स्कूल कॉलेज में जाना है वो भी उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस है। और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का उसका भी हिस्सा है, जैसा हमारा हिजाब का हिस्सा है। मगर हमारा हिजाब जब लड़की पहनने का वक्त आया तब तो तकलीफ हो गई, उसको तो गेट पे रोक दिया गया, गेट पर उतार दिया गया हिजाब। एक सेकंड, आज बार जब बार तकलीफ हो रही है ना, इसीलिए बोल रहा हूं क्या इन तस्वीरों को जस्टिफाई कर रहे हैं? कंपैरिजन नहीं, हाँ कंपैरिजन आप कर रहे हैं ना, जस्टिफिकेशन तो देना पड़ेगा ना। संविधान की धज्जियां खाली क्या ये उड़ाते रहेंगे क्या बार बार? संविधान की धज्जियां उड़ाते रहेगा क्या भाजपा बार बार? साबित होने दीजिए कि हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये क्लेम करने से पहले ये साबित होने दीजिए। एक कमेंट विवेक श्रीवास्तव का। दुलिया ने कहा कर्नाटका हाईकोर्ट को जरूरत नहीं था कि सवाल में जाने की, इस सवाल में जाने की जरूरत नहीं थी कि हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं। जस्टिस दुलिया ने ये नहीं कहा कि हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। दो बातों को मिक्सअप मत कीजिएगा, बिल्कुल मिसकोट मत कीजिएगा जस्टिस दुलिया को, मत कीजिएगा। आपके कहने से नहीं होगा, ठीक है सर, आप कोर्ट में साबित कीजिए ना, कोर्ट में प्रूफ कीजिए, कोई बात नहीं। विवेक श्रीवास्तव प्लीज, मैं तथ्यों में रहती हूँ, वारिस पठान आप ये बात जानते हैं, प्लीज विवेक श्रीवास्तव। ये जो तस्वीरें आई हैं, ख्याल से काफी इश्यूज को मिक्सअप किया जा रहा है, जो मैं समझ रहा हूं। यहाँ पे पहली चीज तो ये एक एग्जामिनेशन सेंटर है जो आप दिखा रहे हैं, ये स्कूल या कॉलेज इस वक्त नहीं है जिसमें बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। और नॉर्मली एग्जामिनेशन सेंटर्स में मेनी टाइम्स जो हमारे ड्रेस कोड्स होते हैं वो भी स्कूल के फॉर्मल ड्रेस कोड्स लोग नहीं पहनते, पहली चीज। दूसरी चीज, चाहे वो दिल्ली की मेट्रो हो या वो अन्य शॉपिंग मॉल्स हो या बाकी हाई सिक्योरिटी एरियाज कोई हो गए, वहां कोई भी महिला अगर बुर्का पहन के जाती है, हिजाब पहन के जाती है, तो विमेन सिक्योरिटी पर्सोनल होते हैं, वो अलग से चेकिंग करते हैं, उसके बाद उस महिला को अंदर कर देते हैं। यहाँ भी मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ हुआ होगा, मेरे ख्याल से पूरा विजुअल नहीं दिखाया गया है। आई एम श्योर बुर्का पहन के जब महिला अंदर गई होगी, somebody must have checked her कि for other things। दूसरी बात देखिए क्या है कि इसके अंदर हर चीज के अंदर हम अगर रिलीजन को ले आएंगे कि मुसलमानों की धार्मिक भावना हर्ट हो गई और हिंदुओं की धार्मिक भावना हर्ट हो गई, तो ये इससे हमें थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, थोड़ी सी टॉलरेंस, थोड़ा सा मॉडरेशन दोनों कम्युनिटीज को दिखाना पड़ेगा। विवेक श्रीवास्तव, आपने कहा अंदर जाकर जांच हुई होगी, बाहर हिंदू महिलाओं की जांच हो रही थी। नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, जिस जांच में हिजाब पहन के कोई भी लड़की अगर मेट्रो में भी जाती है, कहीं भी जाती है, शॉपिंग मॉल में जाती है, एग्जाम देने जाती है, तो मेट्रो में तो मंगलसूत्र भी पहन के जाने देता है, मेट्रो में तो पायल बिछुआ सब पहन के जाने देता है, कब मना करता है? उतरवा देता है क्या? मेट्रो में कहाँ उतरते हुए देखा आपने? और मेट्रो में कौन सा एग्जाम दिया विवेक श्रीवास्तव जी आपने? अगर ना कौन सी मेट्रो ट्रेन में आपने एग्जाम दिया? कौन सा एग्जाम कंडक्ट किया गया मेट्रो ट्रेन में सर? प्लीज लेट मी क्लैरिफाई। श्योर, प्लीज क्लैरिफाई, बट एटलीस्ट डोंट मिक्स अप द टू। मेट्रो, शॉपिंग मॉल और एग्जामिनेशन सेंटर अलग चीजें हैं। एब्सोल्युटली। रूटीन में लेट मी स्पीक, प्लीज लेट मी स्पीक नाउ। अब रूटीन में मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन सेंटर में भी रूटीन में चूड़ियों की, पायलों की, मंगलसूत्रों इत्यादि को उतराया नहीं जाता। हमने दिल्ली में हजारों एग्जाम देखे हैं, बच्चे IIT JEE भी देते हैं, बोर्ड का पेपर भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, और ऐसा कुछ हमने तो नहीं देखा ना दिल्ली में ना यूपी में। दूसरी बात ये हो गई, ये हो सकता है किसी ने कंप्लेन कोई करी हो कि भाई कोई ब्लूटूथ डिवाइस किसी ने कुछ छुपा रखी है या कोई और बात है, तो एहतियातन जो सिक्योरिटी चेकअप हुए हैं वो नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रिंजेंट हुए हैं, ये बात हम कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज के अंदर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और भावनाएं हाथ हो गई, हिंदू भी हाथ हो गया, मुसलमान हाथ हो गया। अगर ये हम हर चीज के अंदर करेंगे तो देश तो चलाना मुश्किल हो जाएगा। जहां तक हिजाब का सवाल है, देखिए हिजाब और बुर्का भी दो अलग चीजें हैं। हिजाब अलग है, इट्स अ हेड स्कार्फ, वेयर एज अ बुर्का इज डिफरेंट। डिबेट हिजाब पे हुई थी और यहाँ डिस्कशन बुर्के पे शुरू हो गया। जो कोर्ट डिसाइड करेगा लास्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बेंच होगा,
वो सबको मान्य होगा और सबको मान्य होना चाहिए, सबको मानना पड़ेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जो रोष हिजाब को लेकर इस देश में दिखाई दिया, वो रोष इन तस्वीरों पर क्यों दिखाई नहीं दिया? फिर जब इन तस्वीरों पर रोष नहीं आया तो फिर हिजाब उतारने पर क्लासरूम में शिक्षण संस्थान द्वारा ये बात कहने पर, ड्रेस कोड में हिजाब में पाबंदी पर फिर वो रोष क्यों आ जाता है? सेलेक्टिव क्यों है? वही बात है ना, आप सेलेक्टिव हैं। आउटरीच जो है सेलेक्टिव है। अब एक सेकंड रुकिए। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बार बार हिजाब पहनने को मुस्लिम लड़कियों का मजहबी हक बताते हैं। जी न्यूज से कुछ दिन पहले उन्होंने बातचीत की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हिंदू लड़कियां बिंदी सिंदूर लगाकर जा सकती हैं, तो मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने से मुस्लिम लड़कियों को क्यों रोका जा रहा है? सुनिए वो बातचीत। हिंदू बच्चियां जो हैं वो सिंदूर लगाकर जा सकती है। आपने कौन से सरकारी स्कूल में देखा है? मैं बहुत से स्कूल में देखा है। अच्छा, आपके सवाल का जवाब मैं आपको बोल देता हूं। आप ही के चैनल पर आपने दिखाया था कि कर्नाटका के एक मंत्री ने कहा था कि अगर कोई स्कूल का हेडमास्टर किसी हिंदू लड़की को अगर वो सिंदूर या विभूति या मंगलसूत्र पहनकर आती है उसको रोकेगा तो हम एक्शन लेंगे। कर्नाटका की सरकार मंत्री का मीडिया को रिपोर्टेड स्टेटमेंट है, उन्हीं का स्टेटमेंट है। बताइए अब उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप लोग? नहीं सर, आप एक स्टेटमेंट को कोट कर रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ ग्राउंड में, और मैं आपसे फिर वो जो एक और सवाल जो आपसे बार बार पूछा जा रहा है। नहीं सुनिए, ग्राउंड में भी है मैडम। ग्राउंड में हम देख रहे हैं, जमीन पर भी हम देख रहे हैं कि टर्बन पहनने की इजाजत है, मंगलसूत्र पहनने की इजाजत है, सिंदूर पहनने की, और पहन कर आते हैं, और मुझे उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका रिलीजन का हिस्सा है। हम ये कह रहे हैं कि जब आप ये सब अलाउ कर रहे हैं, दूसरे को क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं? तो कहा जाता है नहीं उनका राइट टू चॉइस है, तो मेरा राइट टू चॉइस खत्म हो गया क्या? कहा जाता है नहीं उनका राइट टू कल्चर है, तो मेरा राइट टू कल्चर खत्म हो जाता है क्या? कहा जाता है कि उनके लिए राइट टू प्राइवेसी, तो मेरे लिए खत्म हो जाता है क्या राइट टू प्राइवेसी? यही तो हमारी बहस है, यही तो हमारा डिमांड है। नहीं, लेकिन आप असेंशियल रिलीजियस, जब आप मुझसे बेहतर जानते हैं सर, आप खुद एक बैरिस्टर हैं, जब हम सिखों की टर्बन की बात करते हैं तो हम उसे असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस माना गया है सर। हिजाब को तो अदालत ने नहीं माना है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने नहीं माना था कि असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? तो आप बताइए कि क्या अगर कोई स्कूल को जाता है तो क्या वो आर्मी कैंप को जा रहा है? कि अगर कोई स्कूल को जा रहा है तो क्या प्रिजन को जा रहा है? ये तो कर्नाटका हाई कोर्ट के 3 जजेस के बेंच ने कह दिया। भाई अगर मैं और आप अपनी औलाद को स्कूल को भिजा रहे हैं तो उनको आर्मी कैंप को तो नहीं भिजा रहे हैं, हम उनको जेल को तो नहीं भिजा रहे हैं। और हम जब स्कूल को भिजाते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि वो तालीम याफ्ता बने और देखे अपने स्कूल के बच्चे और बच्चियों को, जिनके वो कलीग्स हैं, कि वो कौन से रिलीजन के, क्या उनका प्रैक्टिस है, क्योंकि यही बच्चे कल भारत के लीडर्स बनेंगे, यही बच्चे भारत को आगे लेकर बढ़ेंगे। और भारत की खूबसूरती मैडम उसकी डाइवर्सिटी है, यूनिफॉर्मिटी भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट नहीं है। डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आई फुल्ली अग्री विद यू, लेकिन यूनिफॉर्म का एक पर्पस है ओवैसी साहब, यूनिफॉर्म का पर्पस है वो डिवाइड खत्म कर देना, जो बड़े छोटे, गरीब अमीर, उस डिवाइड को खत्म करे। और जब मैं स्कूल्स के बारे में सोचती हूँ, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि आपने मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है और लॉ को आप मुझसे बेहतर समझते हैं, लेकिन जब हम स्कूल की बात करते हैं तो जहन में एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन की बात आती है। तो ऐसे में क्या ये जिद नहीं मानी जाएगी हिजाब को लेकर? एजुकेशन में, इसमें मेरा फॉलोअप क्वेश्चन भी है, एजुकेशन बढ़ी है या फिर हिजाब बढ़ा है? क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चियों की एजुकेशन का सवाल है यहाँ पर, और इसीलिए मैं बहुत संजीदगी के साथ इस पर आपसे बात करना चाहती हूँ। इसीलिए तो जस्टिस धूलिया साहब ने यह कहा कि यहाँ पर सवाल मैटर ऑफ चॉइस का है, आर्टिकल 14 और 19 का है। जस्टिस धूलिया ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला दिया बीजे इमानुएल का, जिसमें केरला में जिहोवा विटनेस को मानने वाली लड़के और लड़कियों ने जब जनगण मन पढ़ा गया तो खड़े हो गए, मगर जनगण मन नहीं पढ़ा। तो जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ने 11 अगस्त 1986 को कहा कि अगर आप स्टूडेंट्स के कॉन्शियसली हेल्ड रिलीजियस बिलीफ को सस्पेंड करते हैं तो वो संविधान का वायलेशन है। और यही जस्टिस धूलिया साहब ने बीजे इमानुएल के केस का रिफर किया है।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब मैं अपने बच्चों को स्कूल को भिजाता हूं तो उनका फंडामेंटल राइट टू चॉइस, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू कॉन्शियस स्कूल की गेट पर नहीं खत्म हो जाता है, वो बरकरार रहता है और उसी के तहत उनको पहनना है। और अगर कोई हिजाब पहनकर लड़की जा रही है तो किसके राइट को वो छीन रही है, मुझे बताइए। किसी के राइट को छीन तो नहीं रही है, वो खुद पहन रही है। और अगर हिजाब पहनकर जा रही है तो उसके दिमाग पर कोई हिजाब नहीं है, उसका एक बिलीफ है, उसका कॉन्शियस डिसीजन है, उसका एक कल्चर का हिस्सा है जो भारत के संविधान में अनफेटेड राइट है, राइट टू कल्चर, राइट टू चॉइस। तो यहाँ पर जब हिजाब की बात की जाती है तो राइट टू प्रिवेसी, राइट टू कल्चर, तमाम तरह की दलीलें दी जाती है। लेकिन जो तस्वीरें तेलंगाना के आदिलाबाद से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो अपने आप में कुछ सवाल खड़े करती हैं। और यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सिलेक्टिव अप्रोच अख्तियार नहीं की जा रही है? विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव जी सुने मेरी बात। जो स्कूल्स हैं वो सिर्फ मेट्रोपॉलिटन में दिल्ली, बंबई, पूना, बेंगलोर में नहीं है। स्कूल आपके गांव में भी है, स्कूल आपके तहसील में भी है, स्कूल आपके रिमोट एरियाज में भी है। उन रिमोट एरियाज के अंदर बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी चलती है। डीपीएस और मॉडर्न स्कूल की तरह स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म होने के बाद भी लोग उसमें कोई हिजाब पहन लेता है, कोई कुछ पहन लेता है, कोई जूतों में फर्क आ जाता है। लॉट ऑफ थिंग्स। अभी हमारे देश की प्रायोरिटी है कि देश की माइनॉरिटी और मुसलमानों के अंदर मैक्सिमम लोग एजुकेटेड हो, जिससे देश आगे बढ़े। अगर कुछ माइनर एडजस्टमेंट इस तरह के प्रिमिटिव और पिछड़े इलाकों में करने से पढ़ाई लिखाई बढ़ती है। जो बच्चियां मुसलमान क्षेत्रों में, माइनॉरिटीज में हैं, जहां बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्कूल में जाना शुरू करा है, उनको एनकरेजमेंट की जरूरत है। हम कोई भी ऐसा कदम उठाए जिससे उनके परिवार जो खुद ही अशिक्षित है पहले से, उनको जाने से अगर रोकेंगे तो देश पिछड़ेगा। तो अच्छा, आप यही तो सिलेक्टिव अप्रोच हो गई ना। जब आप रीजनिंग ढूंढने लगते हैं अनुशासन में, यही सिलेक्टिव अप्रोच है। आपको जवाब देना चाह रहे हैं इसके दत्ता का जवाब दीजिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला और फिर यास्मीन फारूकी। जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए अदिति जी, मैं विवेक जी को सुन रहा था। उन्होंने पहले कहा कि हो सकता है कि यूट्यूब डिवाइस लेके गए होंगे, इस तरह का सूचना हो सकता है, तो इसलिए ज्यादा सिक्योरिटी मैकेनिज्म को एग्जामिनेशन सेंटर में ज्यादा पुख्ता किया गया है। आप ही के दलील आप ही पे रखता हूं विवेक भाई। अगर तेलंगाना सरकार को अगर पहले से पुख्ता इंफॉर्मेशन था कि इस यूट्यूब डिवाइस या फिर दूसरे तरह के डिवाइस लेके लड़कियां वहां पे चीटिंग कर सकती है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, जब दुपट्टा उतारा गया, मंगलसूत्र उतारा गया, बिंदी उतारी गई, पायल उतारा गया, आपके साथ कंगन उतारा गया, तो यही चीज तो फिर बुर्का पे भी अप्लाई करता है। कोई का आप कह सकते हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना सिक्योरिटी फ्रिस्किंग के बुर्का पे लड़कियां चली गई, लेके अंदर जाके चीटिंग नहीं कर सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। इस तरह का पक्षपात क्यों? ऐसा पक्षपात अगर आप दुपट्टा उतार रहे हो तो फिर तो बुर्का भी उतारना चाहिए था। अगर निष्पक्षता दिखानी थी तो सब तरह से निष्पक्षता दिखाने की आवश्यकता थी ना। तस्वीर देख पा रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर? 120% मैडम बुर्के की हर एग्जामिनेशन सेंटर में कोई पहन के जाता है। हमने तो यही देखा है आज तक पूरे हिंदुस्तान में। तस्वीर जो है वो आपके सामने है, तस्वीर जो है एक तस्वीर आपके सामने है, तस्वीर आपके सामने है ना, एक तस्वीर आपके सामने है। लेकिन आप उसके बाद तस्वीर को डिनाई करना चाहते हैं, तो सर ये भी सिलेक्टिव अप्रोच है, ये भी सिलेक्टिव अप्रोच है। अब आप प्रेम शुक्ला से जवाब दे दीजिए। प्रेम शुक्ला, लगातार बीजेपी पर, चाहे वो एआईएमआईएम हो, चाहे आपके ओपोनेंट्स हो, हर कोई एक ही आरोप लगाता है कि 2014 के बाद से आपने इस देश में हिंदू मुसलमान किया है और ये जानबूझकर किया गया है। अब मुझे बताइए हिंदू मुसलमान अभी किसने किया आदिलाबाद में? और आदिलाबाद में मुसलमानों के पास रिलीजियस राइट रहेगा, हिंदुओं के पास रिलीजियस राइट नहीं रहेगा। मुसलमानों को फंडामेंटल राइट है, बोलने दीजिए उनको। मुसलमानों को कल्चरल राइट्स है, फिर आप अपनी बात रखिएगा, कल्चरल राइट्स नहीं है। इसका क्या मतलब है? एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड दे दीजिए, मैं आपको वापस दे रही हूँ फ्लो जी। कोई भी गेस्ट किसी दूसरे गेस्ट को इंटरप्ट ना करे, क्योंकि हम इसमें वक्त जाया करते हैं। प्रेम शुक्ला जी बात पूरी कीजिए, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव, मैं आपको जवाब देने के लिए मंच दूंगी। सुन लीजिए उनका जवाब। अदिति जी, अब जो आदिलाबाद की घटना है उसका क्या ये संकेत लिया जाए विवेक जी के अनुसार कि मुसलमानों को तो रिलीजियस राइट है, वो बुर्का पहन के जा सकते हैं, हिंदुओं को रिलीजियस राइट नहीं, इसलिए मंगलसूत्र नहीं पहन सकते?
इसलिए बिछिया नहीं पहन सकते, इसलिए चूड़ी नहीं पहन सकते, इसलिए जो है कंगन नहीं पहन सकते। तो ये हो सकता है क्या? अगर फंडामेंटल राइट है तो हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी, ईसाइयों का भी है। और यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर में तो व्यक्ति से क्या अपेक्षा होती है कि नकल ना कर सके, तो नकल कोई जो है मंगलसूत्र से कर लेगा और बुर्के में नहीं कर पाएगा। ये आपको लगता है कि अगर कोई जो है बाली पहना होगा तो उसमें नकल की डिवाइस छिपी होगी, लेकिन अगर उसने बुर्का पूरा पहन रखा होगा, ओढ़ रखा होगा, ऊपर से हिजाब भी पहन रखा होगा, तो उसके साथ नकल की कोई संभावना नहीं है। तो ये क्या इसका मतलब है भाई? इसका सीधा सा मतलब है कि हिंदू मुसलमान करने पर केसीआर की सरकार आमादा है। वहां तो ये नहीं, कर्नाटक सरकार ने अगर हिजाब प्रतिबंधित किया तो किसी को घूंघट लेकर आने का जो है किसी को आज्ञा नहीं दी। जो भगवा शाल पहनकर लोग गए उनको भी स्कूल में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया। तो भगवा शाल प्रतिबंधित हो और हिजाब प्रतिबंधित हो तो ये कहेंगे नहीं साहब यहाँ रिलीजियस राइट हमारी भंग हो रही है। यहाँ पर आप बुर्का पहनकर जा सकती हैं एग्जामिनेशन सेंटर में और अपीयर कर सकती हैं, लेकिन आपको जो है दुपट्टा पहनने पर प्रतिबंध लग जाएगा। ठीक है, जल्दी से एक जवाब ले लीजिए प्रेम शुक्ला जी। बाली पहनने पर प्रतिबंध लग जाएगा। प्रेम शुक्ला जी जवाब देखिए, पहली चीज, कोई भी पेरेंट्स हो, चाहे मुस्लिम पेरेंट्स हो या हिंदू पेरेंट्स हो, वो ये नहीं चाहते एग्जामिनेशन सेंटर में उनके बच्चे जाकर के चीटिंग करें और बुरके में पर्ची छुपाएं या दुपट्टे में पर्ची छुपाएं। तो इस बात से और केसीआर फिर इन पेरेंट्स को खुश करने पे आमादा है कि ज्यादा वोट आएंगे। ये बेकार की लॉजिक्स है। इट डजंट वर्क दिस वे, नंबर 1। नंबर 2, एक देश के अंदर, भारत जैसे विशाल देश में 130-140 करोड़ आपकी आबादी है, बहुत से तबके पिछड़े हुए हैं और उनको मदद की जरूरत है। हम SC STs को रिजर्वेशन देते हैं, इसका यह मतलब नहीं हम सेलेक्टिव हो गए। हम OBCs को रिजर्वेशन देते हैं, इसका यह मतलब नहीं हम सेलेक्टिव हो गए। उसी प्रकार से देश के मुसलमान और माइनॉरिटीज उतने ज्यादा डेवलप्ड, एजुकेटेड और फाइनेंशियली साउंड नहीं है जितना 85% हिंदू मेजोरिटी है। और देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अगर दिखाई जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी सुनिए ध्यान से, वो फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आनी चाहिए सर। वो फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आनी चाहिए। वो फ्लेक्सिबिलिटी सुन लीजिए ध्यान से, वो फ्लेक्सिबिलिटी आप अनुशासन में अगर दिखाएंगे, सुनिए ध्यान से सुनिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी आप अनुशासन में दिखाएंगे तो बच्चे के भविष्य में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। उस डर को भी रखिएगा जहन में, जिसे आप डिसएडवांटेज बता रहे हैं ना, उसे आप जिंदगी भर के लिए डिसएडवांटेज कर रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि अनुशासन को ना, ये जो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना शुरू कर दिया है सियासत ने, उससे आप लोग आगे बढ़े, तभी इस देश को सही दिशा में ले जा पाएंगे। और इस पर जो सियासत हुई है इस पूरे मामले पर, दर्शकों को हम लगातार इस डिबेट के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। और साथ ही तेलंगाना सरकार की तरफ से कोई बयान तो नहीं दिया गया, लेकिन टीआरएस के एक नेता KTRS कृष्णन ने आरोप लगाया कि बीजेपी जबरन चूड़ी और मंगलसूत्र के नाम पर प्रोपेगेंडा चला रही है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रही है। कृष्णन ने एक एग्जाम सेंटर का वीडियो भी ट्वीट किया, जिसके जरिए वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा। ये वीडियो आपके स्क्रीन पर है और इस वीडियो में एक लड़की है, वो अपने सिर को कवर किए हुए है और हिजाब से उसने अपना सिर जो है वो ढका हुआ है। लेकिन आप देख लीजिए, सिर्फ उसे हिजाब उतारने के लिए नहीं कहा जाता है, थोड़ी सी चेकिंग की जाती है और फिर उसे जाने दिया जाता है, जैसा कि इस तस्वीर में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आपने जो तस्वीर देखी थी उसमें आपने देखा कैसे मंगलसूत्र उतारने के लिए कहा गया, आपने वो तस्वीर भी देखी जिसमें पायल उतारने के लिए कहा गया, और आपने वो तस्वीर भी देखी थी जिसमें कि जो कान के झुमके थे। ये देखिए, अब ये तस्वीर, एक तस्वीर आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी और ये तस्वीर अब आपके स्क्रीन पर है। और अब क्या हो रहा है, दोनों तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, आप खुद तय कर लीजिए कि हो क्या रहा है। यास्मीन फारूकी, हम अपने दर्शकों को दोनों ही वीडियो यहां पर दिखा रहे हैं और यहां पर सियासत ये दुहाई दे रही है कि बीजेपी जो है इस तरह के अपने इन स्टूडेंट्स के माध्यम से अपना प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाना चाहती है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। मैम, क्या इन तस्वीरों में जो एग्जाम देने के लिए लड़कियां गई हुई हैं, क्या इनमें प्रोपेगेंडा, बीजेपी का एजेंडा, सांप्रदायिकता ढूंढना सही है? देखिए, मैं तो बार बार एक ही बात कहती हूँ कि इन सब चीज़ों को छोड़ो। मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किसी भी तरीके से बेटियों को पढ़ाना ज़रूरी है और बराबर लाना ज़रूरी है। और जहाँ तक इन तस्वीरों का और ये चीज़ें हैं
ये सिवाय भड़काने के मेरे ख्याल से तो और कोई मायने रखती नहीं है। उस बच्ची का हिजाब भी की तरह, उस बच्ची ने भी साड़ी वाली जो मुझे अभी नज़र आ रही है, हिजाब की तरह ओढ़ रखा था सर पे और उसको उतारा गया। तो वही वाली बात है कि आप हिजाब भी उतरवाओगे, आप ये भी उतरवाओगे, और यहाँ वही सवाल फिर आएगा। देखिए अदिति जी कि चूड़ी बिंदी और आज उतरवाया गया तो बुरा लगा ना, मुझे भी बुरा लगा। यकीन करिए मैं दिखावे के लिए बात नहीं कर रही हूँ, मुझे हकीकतन बुरा लगा। तो ज्यादती की जा रही है। तो देखिए मैं वहीं पे उसी पॉइंट पे आके बात करूंगी कि ना आप इसको रोको टोको, एक दुपट्टा सर पे डालने से कोई भी गलत नहीं होता है, और चूड़ी बिंदी या कोई अपने उससे वो पहनता है मंगलसूत्र, तो वो एक अंदर ढकी हुई चीज़ है, आपको कहाँ नज़र आ रही है वो। इसी तरह सर ढका हुआ है, वो कहाँ आपको तकलीफ दे रहा है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, दोनों चीज़ें मेरे ख्याल से तो ठीक है। और इन चीज़ों से ऊपर उठ के बात करनी हमें पड़ेगी। ठीक है एसके दत्ता। देखिए अदिति जी, यहाँ पे 2-3 बातों को समझने की बहुत आवश्यकता है। मंगलसूत्रा जो है, मंगलसूत्रा कॉन्स्टिट्यूशनली कहा गया है कि ये एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और एसेंशियल कल्चरल प्रैक्टिस है, और लीगलिटी इसकी है, और तमाम कोर्टों ने इसकी लीगलिटी दी है। जहां बात आती है हिजाब की, हिजाब में तमाम लीगल ल्यूमिनरीज ने और कई सारे न्यायाधीशों ने कहा है कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है और ये कंपलसरी नहीं है। जी मैं वापस आपको मंच दूंगी, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको मंच दूंगी। ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है और कंपलसरी नहीं है। जिसको मन करे वो हिजाब पहने, जिसको मन करे वो बुर्का पहने, पर एसेंशियल नहीं है और ये कंपलसरी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ये कई सारे न्यायाधीशों का डिसीजन रहा है, पहले कर्नाटका हाईकोर्ट के न्यायाधीश का भी डिसीजन यही रहा है। अब बात आती है कि जब तेलंगाना में जब लड़कियों को हिजाब और बुर्का पहन के इजाजत दी गई है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, बहुत अच्छी बात है और आपको रोकना भी नहीं चाहिए, पर उसी तरह से मंगलसूत्र भी कोई लड़की अगर शादीशुदा महिला अगर पहन के अगर एग्जामिनेशन सेंटर में जा रही है, दुपट्टा पहन के जा रही है, तो फिर उस महिला को भी उसी दुपट्टा के साथ, मंगलसूत्र के साथ, बिंदी के साथ या फिर कंगन के साथ इजाजत मिलनी चाहिए थी अंदर जाने की, उतारना नहीं चाहिए था। जब आप उतारते हो तो वहीं पे आप डिस्क्रिमिनेशन फैलाते हो और जानबूझ के आप सांप्रदायिकता और कम्युनलिज्म फैलाते हो और ये पक्षपात की नीति की बू आती है। और ये जो एक सेकंड आपको एक जवाब देना चाह रही है यास्मीन फारूकी। यास्मीन फारूकी जी। देखिए अदिति जी, मैं एक बहुत साफ बात कह रही हूँ, ये जो आप बार-बार रिलीजियस की सब बात करते हैं, मैं 50 लड़कियां ऐसी बता सकती हूँ जो शादीशुदा हैं और मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, भाई उनकी मर्जी का मामला है। इसी तरह आप इसको डाइवर्ट मत करो। सर ढकना, सर पे दुपट्टा ओढ़ना इस्लाम में ज़रूरी है, कोई ओढ़ता है ये नहीं ओढ़ता है, ये उसकी चॉइस है। क्या अदिति, क्या ये आप मानती हो कि हिंदुस्तान में जितनी शादीशुदा लड़कियां हैं हिंदू, वो मंगलसूत्र पहन रही हैं? जिनकी मर्जी आ रही है नहीं भी पहन रही हैं। तो ये चीजें जा रहे हो, मैंने कहा कि वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ये मेरी टिप्पणी नहीं है, ये देश के कई सारे लीगल ल्यूमिनरीज और जजेस की टिप्पणी है। ये क्या नहीं है वो, ये पूछ रही है, वही बात क्लैरिफाई कर दीजिए। तो यही मैं भी बात आपको कह रही हूं, क्या नहीं है पूछ रही है, वही जवाब को दे रही हूँ कि क्या मंगलसूत्र है क्या, तो फिर क्यों लड़कियां सारी हिंदुस्तान की हिंदू कहा है मंगलसूत्र जो है वो या फिर हिंदू नहीं पहन रही। सुनिए ध्यान से, जो कोर्ट द्वारा कहा गया है मंगलसूत्र को लेकर बता दीजिए ना इसके दत्ता उन्हें। वही तो मैं कह रहा हूँ जी, तो आपको बताना पड़ेगा उन्हें कि फलाना क्यों नहीं कहा गया है, फलाना कोर्ट द्वारा कहा गया है। मानूं कैसे? नहीं सर, उनको ये आपको एग्जाम्पल देकर बताना पड़ेगा। जैसे आप कर्नाटका हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कहा जहां कहा गया कि हिजाब पर ड्रेस कोड के तहत पाबंदी को सही ठहराया गया था, ऐसे ही आप उन्हें बता दीजिए कि मंगलसूत्र को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कहाँ बताया गया है, बता दीजिए उनको। यही तो पूछ रहे हैं बार-बार। आपके सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है 1990s की, 1991 या फिर 92 की, जब स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ऐसा एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे आपके हस्बैंड क्रिश्चियन थे और महिला हिंदू थी, वहां पे मंगलसूत्र लेके बात आई थी और मंगलसूत्र पे फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने डिसीजन दिया था
क्योंकि उस लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है इंटररिलीजियस मैरिज के बाद, तो उसको मिक्स मत करिए, मंगलसूत्र पहनना गलत मिक्स कर रहे हैं, वो केस ही अलग है, आप इस केस को इस केस से मिला नहीं सकते। में ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में माना गया है। फिर सारी औरतों को पहनाइए आप, फिर जो महिलाएं नहीं पहन रही हैं इसका मतलब है वो हिंदू नहीं है। अरे कहाँ जा जो रहे नहीं पहन रही क्या बात फिर कर रहा हूँ और आप किस दिशा में जा रहे हैं? आप मेरे दलील को समझ ही नहीं पा रहे। आप बात ही गलत कर रहे हो, क्योंकि वो केस ही दूसरा है, वो केस दूसरा है, ये लॉजिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों ही। मैं दोनों से कह रही हूँ, चाहे वो यास्मीन फारूकी हो या एसके दत्ता हो, आप दोनों ही जो लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो हिजाब पर भी लागू होगा, फिर वो हिजाब पर भी लागू होगा और फिर वो मंगलसूत्र पर भी लागू होगा। क्या मंगलसूत्र नहीं पहनना किसी को लेस हिंदू बनाता है शादीशुदा होने के बावजूद? ऐसे हिजाब नहीं पहनना क्या किसी मुस्लिम लड़की को लेस मुस्लिम बना देता है? क्या वो कमतर हो जाती है? ये सवाल उठेगा जो बीते दिनों में बार बार उठा है, जो बीते दिनों में बार बार उठा है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल यहाँ पर एक तरफ इस तरह के मामले हैं सर, और दूसरी तरफ हर बार कटघरे में बीजेपी को खड़ा किया जाता है। एक परसेप्शन ये बन चुकी है कि 2014 के बाद से इस देश को एक सांप्रदायिक माहौल में धकेलने की साजिश की जा रही है। देखिए 2014 को ये देश सांप्रदायिकता की आग में नहीं लगा। इस देश में सांप्रदायिकता की आग 1947 में लगी, जब इस देश को विभाजित किया गया। 1964 में लगी, जब देश में हिंदुओं के नरसंहार करने के लिए जमशेदपुर में 70 साल ही 1977 में भागलपुर में बनी, 1993 में मुंबई में हुआ। लगातार ये क्या बीच में बोल रही है? मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था। अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैंने रोका उन्हें। बोलिए आप, बोलिए। नहीं मेरे बीच में बोल रही ना सर, मैंने रोका ना उन्हें। आप बात पूरी कर लीजिए, आपको आपके वक्त आपको मिल रहा है वक्त। बोलिए। धन्यवाद जी 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 धन्यवाद। तो लगातार जो है ये सांप्रदायिक, हाँ भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद अब दंगे नहीं हो पा रहे हैं तो इनको तो पीड़ा होगी। भारतीय जनता पार्टी सबको समानता की बात कर रही है। यहाँ तो देख रही ना, सेकुलरिज्म के नाम पर जहां टीआरएस की सरकार है वहां बुर्का पहनकर जाना संविधान सम्मत है, मंगलसूत्र पहनना संविधान विरोधी है। तो ये जो इनका तर्क है, ये तर्क कि सारी महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं इसलिए मंगलसूत्र इसेंशियल नहीं है, तो साहब सारी मुस्लिम महिलाएं भी जो हैं वो बुर्का पहन के नहीं टहल रही हैं। मैं टू पीस बिकनी में बहुत मुस्लिम महिलाओं को जानता हूं। टेनिस खेलने वाली सानिया मिर्जा बुर्का नहीं पहनती है। इसका मतलब ये नहीं हो गया ना कि बुर्का जो है वो आपके लिए आवश्यक नहीं है। और इसके बाद भी अगर किसी शिक्षा संस्थान में ड्रेस कोड तय हो गया तो उस ड्रेस कोड को मानना पड़ेगा। आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए कोई मुस्लिम वकील आ जाए तो क्या बुर्का पहन के उस महिला वकील को क्या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दुलिया प्रैक्टिस करने की अनुमति दे सकते हैं? मुझे आशंका नहीं दे पाएंगे। नहीं, उनकी जो टिप्पणी थी वो दरअसल मुस्लिम बच्चियां जो हैं उनकी एजुकेशन को लेकर थी और किस तरह से उनके राइट टू एजुकेशन को हेल्प की जाए उस कॉन्टेक्स्ट में थी। आप सभी मेहमानों का मेरे पास समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। इस वक्त जो बड़ी खबर है, अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ा जा रहा है। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वो संविधान की रक्षा करेंगे और चुनाव से कांग्रेस और मजबूत होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी का भी आभार जताया है और साथ ही इस बात को दोहराया कि संविधान जो है वो अंडर अटैक है, उस पर हमला हो रहा है और संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़नी होगी। दिल्ली में बैठी सरकार को वो खोखला बता रहे हैं। तो इस वक्त हम आपको बड़ा स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद, एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अंडर अटैक है, संविधान खतरे में है। कांग्रेस पार्टी ये पहले भी कहती आई है डेमोक्रेसी अंडर अटैक है, लोकतंत्र खतरे में है। और कांग्रेस पार्टी जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वो संविधान की रक्षा करेगी और चुनाव से कांग्रेस पार्टी जो है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है जिसके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, वो अब और मजबूत होगी। आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का भी आभार जताया गया। आजादी के 75 साल के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
लगातार इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत किया और संविधान की रक्षा की। आज जब डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान पर हमला बोला जा रहा है और हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाकर देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एग्जाम्पल पेश किया है। वो बहुत मेरे वरिष्ठ नेता है, मैं उनके साथ काम भी किया हूँ लोकसभा में। जैसे मैं आप सबको पहले भी बताया था, हम लोग कॉलीग्स हैं, सहयोगी है, और मैं खुश हूँ कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष के लीडरशिप और के नेतृत्व और गाइडेंस से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी को 2024 से पहले एक बार फिर से रिवाइव कर सकते हैं क्या? एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में जान फूंक सकते हैं क्या? और उनका पहला इम्तिहान हिमाचल प्रदेश और गुजरात इलेक्शन के साथ होने जा रहा है।